हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी हब में। और यह वीडियो मेरा बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर है 19 मार्च को। तो यह जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। यह जो क्वेश्चंस है ये मैंने पूरे 12 मार्च के पेपर को एनालिसिस करके उसके बाद में आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिनका पेपर 19 तारीख को है। तो आगे चलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को जो 12 तारीख को पेपर हुआ था वहाँ एक सवाल आया था, राजस्थान हाईकोर्ट के फर्स्ट जज कौन है। तो संभावना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो वर्तमान में जज है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान 12 मार्च वाले पेपर में एक सवाल पूछा गया था 2022 के पद्म भूषण से, जो लेने से मना कर दिया था। तो संभावित है कि 2023 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिए गए, वहां से एक सवाल आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। फीफा फाइनल 12 मार्च को पूछा गया था, भाई फीफा का फाइनल हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ है। तो संभावना है कि हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इस बार भारत में ही हुआ था, स्पेन और कोलंबिया के बीच हुआ था ये। तो ये यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। 12 मार्च वाले पेपर में सभ्यता से एक सवाल आया था, बागोर की सभ्यता से रिलेटेड। तो संभावित है कालीबंगा, आहड़ और अन्य जो भी सभ्यताएं हैं वो किस स्थान पे स्टेबल है और किस नदी के किनारे, वहां से एक सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न। तो जयनारायण व्यास माणिक्यलाल वर्मा से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलनकारी था जो एक राजनेता महाद्विकता था। तो संभावित है कि प्रजामंडल से कोई एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं प्लेटन से संबंधित प्रश्न। प्लेटन के इस बार 2 सवाल पूछे गए थे, एक तो पूछा गया था मेवाड़ सर्किट से रिलेटेड और एक पूछा गया था मिलाप। 4 ऑप्शन दिए गए तो और दूसरी साइड में 4 थे, उनको मिलान कराना था। तो संभावित है 2 प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। मेले एवं त्योहार से संबंधित प्रश्न 12 मार्च वाले पेपर में 2 सवाल पूछे गए थे मेले एवं त्योहार से। तो पूर्ण संभावना है कि आपकी बार भी 2 सवाल जरूर मेले एवं त्योहार से पूछे जाएंगे। जलवायु से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो संभावित है इस बार भी जलवायु से रिलेटेड 1 या 2 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष और उनकी स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि 12 मार्च वाले पेपर में सवाल पूछा गया था कि नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यूएनओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, इनसे संबंधित एक सवाल आपको, इनके अध्यक्ष और इनकी स्थापना से रिलेटेड एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस खाद्य पदार्थ में शीर्ष राज्य, मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें शीर्ष राज्य कौन सा है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अब की बार पूछा गया है कि कपास में शीर्ष राज्य कौन सा है। राजस्थान में मृदा से संबंधित प्रश्न एक सवाल यहाँ से पक्का आएगा, क्योंकि इस बार पूछा गया था कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है। तो पूरी संभावना है कि एक सवाल यहाँ से जरूर पुटअप होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खनिज। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी हब में। और यह वीडियो मेरा बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर है 19 मार्च को। तो यह जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। यह जो क्वेश्चंस है ये मैंने पूरे 12 मार्च के पेपर को एनालिसिस करके उसके बाद में आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जिनका पेपर 19 तारीख को है। तो आगे चलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को जो 12 तारीख को पेपर हुआ था वहाँ एक सवाल आया था, राजस्थान हाईकोर्ट के फर्स्ट जज कौन है। तो संभावना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो वर्तमान में जज है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान 12 मार्च वाले पेपर में एक सवाल पूछा गया था 2022 के पद्म भूषण से, जो लेने से मना कर दिया था। तो संभावित है कि 2023 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिए गए, वहां से एक सवाल आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। फीफा फाइनल 12 मार्च को पूछा गया था, भाई फीफा का फाइनल हुआ था वो किन 2 देशों के बीच हुआ है। तो संभावना है कि हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल किन 2 देशों के बीच हुआ है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इस बार भारत में ही हुआ था, स्पेन और कोलंबिया के बीच हुआ था ये। तो ये यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। 12 मार्च वाले पेपर में सभ्यता से एक सवाल आया था, बागोर की सभ्यता से रिलेटेड। तो संभावित है कालीबंगा, आहड़ और अन्य जो भी सभ्यताएं हैं वो किस स्थान पे स्टेबल है और किस नदी के किनारे, वहां से एक सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न। तो जयनारायण व्यास माणिक्यलाल वर्मा से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलनकारी था जो एक राजनेता महाद्विकता था। तो संभावित है कि प्रजामंडल से कोई एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। प्लेटन से संबंधित प्रश्न। प्लेटन के इस बार 2 सवाल पूछे गए थे, एक तो पूछा गया था मेवाड़ सर्किट से रिलेटेड और एक पूछा गया था मिलाप। 4 ऑप्शन दिए गए तो और दूसरी साइड में 4 थे, उनको मिलान कराना था। तो संभावित है 2 प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। मेले एवं त्योहार से संबंधित प्रश्न 12 मार्च वाले पेपर में 2 सवाल पूछे गए थे मेले एवं त्योहार से। तो पूर्ण संभावना है कि आपकी बार भी 2 सवाल जरूर मेले एवं त्योहार से पूछे जाएंगे। जलवायु से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो संभावित है इस बार भी जलवायु से रिलेटेड 1 या 2 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष और उनकी स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि 12 मार्च वाले पेपर में सवाल पूछा गया था कि नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यूएनओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, इनसे संबंधित एक सवाल आपको, इनके अध्यक्ष और इनकी स्थापना से रिलेटेड एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस खाद्य पदार्थ में शीर्ष राज्य, मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें शीर्ष राज्य कौन सा है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अब की बार पूछा गया है कि कपास में शीर्ष राज्य कौन सा है। राजस्थान में मृदा से संबंधित प्रश्न, एक सवाल यहाँ से पक्का आएगा, क्योंकि इस बार पूछा गया था कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है। तो पूरी संभावना है कि एक सवाल यहाँ से जरूर पुटअप होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खनिज उद्योग से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार जो 12 मार्च वाला पेपर था वहाँ सीमेंट उद्योग से एक सवाल पूछा गया था, राजस्थान से संबंधित उद्योग धंधों में। तो पूरी संभावना इन 3 में से एक उद्योग आपके संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं अपन, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न। एक सवाल राजस्थान के, 2 सवाल आए थे राजस्थान के एकीकरण से। एक आया था अजमेर से रिलेटेड सवाल आया था, तो संभावित है कि आपको 1 या 2 सवाल एकीकरण से भी देखने मिलेंगे। भारत और राजस्थान की जनगणना से संबंधित प्रश्न, जनसंख्या करें तो भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में, यह सवाल 12 मार्च को पूछा जा चुका है। तो पूरी संभावना है कि यहीं से रिलेटेड एक सवाल आपको आगे देखने को मिलेगा। लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित एक प्रश्न, लोक देवता से संबंधित एक सवाल पूछा गया है, रामदेव जी के पिताजी का नाम। तो पूरी संभावना लोक देवता लोक देवियों से भी इससे रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। बेसिकली अगर देखें तो आप वो हमारे जो 5 लोक देवता जो बेसिकली प्रसिद्ध है, तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगले, यहाँ से रिलेटेड सब सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। पर्वत और पठार से एक सवाल पूछा गया था राजस्थान से रिलेटेड, तो सुंदा पर्वत का पूछा गया था जो कि जालोर में स्टेबल है, तो वहीं से एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। दुर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि जैसलमेर दुर्ग से रिलेटेड पूछा गया। तो पूरी संभावना दुर्ग से महल, हवेली, छतरी या बावड़ी से रिलेटेड एक सवाल जरूर 19 तारीख वाले पेपर में देखने को मिलेगा। सीएजी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल जो है वर्तमान में भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू, वहां से एक सवाल 12 मार्च को पूछा जा चुका है कि वो कौन है वर्तमान में कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। तो पूरी संभावना वर्तमान में भारत के जो मेन मुख्य जो मंत्रीगण हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सहकारिता मंत्री और जो भारत के कंट्रोल अकाउंट्स एंड जनरल और रक्षा सेवाओं के जो मुख्य सचिव है, वहां से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। और एक सवाल आपका बुकर पुरस्कार का पूछा गया था, तो पूरी संभावना है बुकर पुरस्कार का वाला सवाल तो 12 मार्च को आ चुका है। तो पूरी संभावना कि नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो कि शरद कमल अचंता को मिला था, बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को मिला था, तो यहाँ से रिलेटेड एक सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहारी पुरस्कार का सीटी में भी पूछा जा चुका है और बुकर पुरस्कार तो आपको 12 तारीख वाले पेपर में पूछ लिया गया है। तो पूरी संभावना है यहाँ से रिलेटेड एक सवाल आपको जरूर आएगा। और समसामयिकी की बात करें तो लास्ट 6 मंथ का समसामयिक आप जरूर पढ़ के आए पूरा अच्छी तरीके से। बेसिकली 4 मंथ के अंदर से ही सवाल ज्यादा पूछ रहा है वो। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। 19 तारीख वाले बच्चों को विद बेस्ट विशेष के साथ जीएस स्टडी हब, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और 19 तारीख को जिनको भी पेपर है आपके फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली में, उनको जरूर शेयर कीजिए। यह वीडियो उनके लिए वाकई में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।